सावन के महीने में जब शिव भक्त अपने घर से बाहर निकलते हैं कांवड़ लिए, उसके बाद कई जगहों से तमाम अद्भुत तस्वीरें भी सामने आती हैं। खुद कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए सीएम योगी अपने हाथों में फूल लेकर उन पर बरसाते हुए नजर आए। शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की और मेरठ में चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। सावन की भक्ति, शिव के जयकारे और आस्था के सैलाब पर फूलों की बारिश। मेरठ में आज ऐसा ही भव्य नजारा देखने को मिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। सीएम योगी ने आज मेरठ में कांवड़ मार्ग का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने मेरठ के मोदीपुरम में बने एक मंच पर खड़े होकर खुद कांवड़ियों पर गुलाब के फूल बरसाए। सावन के पवित्र महीने में लाखों कांवड़िए शिव भक्ति में सराबोर होकर अपने सफर पर हैं। मेरठ में इन शिव भक्तों का जिस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है, उसे देख कांवड़िए भी उत्साह से भर उठे हैं। ऊपर से बरसते फूल, हाथों में कांवड़ और हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे। मेरठ की सड़कों पर मानो आस्था का पूरा आसमान उतर आया। कांवड़ियों पर सीएम योगी की यह सिर्फ पुष्प वर्षा नहीं थी, बल्कि शिव भक्तों के प्रति सम्मान का संदेश भी था। मेरठ में जब पुष्प वर्षा शुरू हुई तो कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कोई हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता नजर आया, कोई मोबाइल में इस भव्य पल को कैद करता हुआ नजर आया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, वहां तक आपको शिव भक्त नजर आएंगे। सीएम योगी मौके पर पहुंचे तो वहां का माहौल ही बिल्कुल बदल गया। अपने हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए सीएम योगी। मंच पर सीएम है तो वही सड़कों पर शिव भक्त हैं जो अपनी आस्था को दर्शाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश जबकि देश के कई राज्य इस वक्त भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात 2 दिन पहले कांवड़ियों पर जहरीले बोल की। जी हां, साजिद रशीदी की बात करेंगे। वजह यह क्योंकि उनके एक बयान की वजह से अब लगातार वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से बवाल हो उठा है। 2 दिन पहले यानी 6 अगस्त को बेशर्मी की हदें पार कर चुके मौलाना साजिद रशीदी ने सनातन आस्था पर हमला किया और कांवड़ियों को आतंकी बता दिया। इसको लेकर संत समाज और सनातन में काफी गुस्सा है। मौलाना के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। इसके बाद मुजफ्फरनगर में रशीदी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। एफआईआर दर्ज हो गई। अब मामला दर्ज होने के बाद रिपब्लिक भारत ने रशीदी से सीधा सवाल किया कि क्या वो शिव भक्तों से माफी मांगेंगे। तो पहले तो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पलट गए और कह दिया कि उन्होंने कांवड़ियों को आतंकी कहा ही नहीं था। ऐसे लोग क्या कांवड़िए हो सकते हैं? ये नशेड़ी हैं, ये आतंकवादी हैं, आताताई हैं, इनको जो भी कहिए वो है। अपने बयानों से जहर उगलने वाली और सनातन पर अक्सर विवादित बयान देने वाली मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ और विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाली मौलाना साजिद रशीदी ने 2 दिन पहले कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी थी। रशीदी की जहरीली बयानबाजी से नया विवाद खड़ा हुआ और संत समाज ने इस पर तीखा पलटवार किया। सनातनियों ने रशीदी के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई और रशीदी के साथ साथ ऐसे मौलानाओं पर कड़ा एक्शन लेने की मांग उठाई। बयान के 2 दिन बाद रशीदी पर केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद
रिपब्लिक भारत की टीम रशीदी के पास पहुंची और सीधा सवाल किया, क्या वो शिव भक्तों संत समाज से माफी मांगेंगे? लेकिन रशीदी की बेशर्मी तो देखिए, माफी मांगना तो दूर, उल्टा अपना ही एजेंडा चलाने की कोशिश की। आतंकी कौन होता है? टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। टेररिस्ट वो होता है जो नाहक किसी को मारे, वो टेररिस्ट होता है। वो पुलिस वाले उनकी मदद के लिए आए थे, उनकी गाड़ी नहीं टकराई उनसे, गाड़ी किसी और की टकराई। 100 नंबर आपकी बाइट है मेरे पास, आपने पूरी वहां पर, मैं बाइट अभी दर्शकों को अभी जब ये चलेगा तब भी सुना सकती हूँ, और इसके साथ साथ आपने अपनी बाइट में शिव भक्तों को आतंकी कहा है। किन शिव भक्तों को? ये देखिए, सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे देखिए, हिंदू पूरी भाई बाइट में चला दूंगी, हमारा चैनल चलाता है, सब आपकी बाइट चलाता है। आपने शिव भक्त, तो लोग उनको शिव भक्त कहते हैं, लेकिन मैं उनको आतंकी कहूंगा। आप माफी मांगेंगे? नहीं, आप रिपब्लिक टीवी पे माफी मांगेंगे सनातनियों से, शिव भक्तों से? जर्नलिस्टों की दिक्कत पता क्या हो गई? जर्नलिस्ट नहीं, आप हमारी दिक्कत मत बताइए, आप ये दिक्कत बताइए कि आपने क्यों शिव भक्तों, आपकी बाइट पूरे देश के सामने है, आपके मुंह से ये बात निकली है। आप मुझसे अगर लड़ने आई हैं तो फिर तो कोई जवाब नहीं। नहीं, मैं आपसे माफी पूछने आई हूँ, आप माफी मांगेंगे शिव भक्तों से? की माफी मांगू? श्रावण का महीना है, आपने शिव भक्तों को, कावड़ियों को आतंकी कहा है। क्या आप सनातनी, आपने अपनी बाइट में बोला है, हम पूरे देश ने सुना है। आपकी बाइट की शुरुआत ही इस बात से हो रही है। ये देखिए, आपने बोला लोग उन्हें शिव भक्त कहते हैं। सावन का महीना है, आपकी पूरी बाइट सुनी है हमने, पूरी बाइट को सुनवाइए ना। आप शिव भक्तों से माफी मांगेंगे? आपने ऐसा क्यों कहा? आपके मतलब जहन में क्या आया? आपको लगा कि शिव भक्त जो है वो आतंकी है? देखिए, रिपब्लिक को मैं अच्छे से जानता हूँ। रिपब्लिक बात का बतंगड़ बनाना, हम सच दिखाते हैं। आप रिपब्लिक की बात मत करिए, बिल्कुल सच है, आपकी बाइट सबके सामने है। पराकाष्ठा देखिए, जब रशीदी फंस गए, कुछ बोलने को नहीं बचा तो लगे पत्रकारिता पर सवाल उठाने। 2 दिन पहले का रशीदी का बयान सुनाते हैं आपको, जिसमें सीधे सीधे कांवड़ियों को आतंकी कह रहे थे। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। रशीदी ये भी बोल सकते थे कि जो लोग उपद्रव करते हैं उन पर एक्शन हो, लेकिन नहीं, जहरीली जुबान वाले रशीदी से ऐसी उम्मीद रखना ही बेईमानी है। जरूरी है ऐसे मौलानाओं पर सख्त एक्शन हो ताकि सनातन पर इनकी जहरीली जुबान बंद हो सके। आतंकी कौन होता है? टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। टेररिस्ट वो होता है जो नाहक किसी को मारे, वो टेररिस्ट होता है। वो पुलिस वाले उनकी मदद के लिए आए थे, उनकी गाड़ी नहीं टकराई उनसे, गाड़ी किसी और की टकराई। 100 नंबर आपकी बाइट है मेरे पास, आपने पूरी वहां पर, मैं बाइट अभी दर्शकों को अभी जब ये चलेगा तब भी सुना सकती हूँ, और इसके साथ साथ आपने अपनी बाइट में शिव भक्तों को आतंकी कहा है। किन शिव भक्तों को? ये देखिए, सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू देखिए, भाई पूरी और बाइट देश में चला दूंगी, हमारा चैनल चलाता है, सब आपकी बाइट चलाता है। आपने शिव भक्त, तो लोग उनको शिव भक्त कहते हैं, लेकिन मैं उनको आतंकी कहूंगा। आप माफी मांगेंगे? नहीं, आप रिपब्लिक टीवी पे माफी मांगेंगे सनातनियों से, शिव भक्तों से? जर्नलिस्टों की दिक्कत पता क्या हो गई? जर्नलिस्ट नहीं, आप हमारी दिक्कत मत बताइए, आप ये दिक्कत बताइए कि आपने क्यों शिव भक्तों, आपकी बाइट पूरे देश के सामने है, आपके मुंह से ये बात निकली है। आप मुझसे अगर लड़ने आई हैं तो फिर तो कोई जवाब नहीं। नहीं, मैं आपसे माफी पूछने आई हूँ, आप माफी मांगेंगे शिव भक्तों से? की माफी मांगू? श्रावण का महीना है, आपने शिव भक्तों को, कावड़ियों को आतंकी कहा है। क्या आप सनातनी, आपने अपनी बाइट में बोला है, हम पूरे देश ने सुना है। आपकी बाइट की शुरुआत ही इस बात से हो रही है। ये देखिए, आपने बोला लोग उन्हें शिव भक्त कहते हैं। सावन का महीना है, आपकी पूरी बाइट सुनी है हमने, पूरी बाइट को सुनवाइए ना। आप शिव भक्तों से माफी मांगेंगे? आपने ऐसा क्यों कहा? आपके मतलब जहन में क्या आया? आपको लगा कि शिव भक्त जो है वो आतंकी है? देखिए, रिपब्लिक को मैं अच्छे से जानता हूँ। रिपब्लिक बात का बतंगड़ बनाना, हम सच दिखाते हैं। आप रिपब्लिक की बात मत करिए, बिल्कुल सच है, आपकी बाइट सबके सामने है। पराकाष्ठा देखिए, जब रशीदी फंस गए, कुछ बोलने को नहीं बचा तो लगे पत्रकारिता पर सवाल उठाने। 2 दिन पहले का रशीदी का बयान सुनाते हैं आपको, जिसमें सीधे सीधे कांवड़ियों को आतंकी कह रहे थे। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है?
मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। रशीदी ये भी बोल सकते थे कि जो लोग उपद्रव करते हैं उन पर एक्शन हो, लेकिन नहीं, जहरीली जुबान वाले रशीदी से ऐसी उम्मीद रखना ही बेईमानी है। जरूरी है ऐसे मौलानाओं पर सख्त एक्शन हो ताकि सनातन पर इनकी जहरीली जुबान बंद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।